हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आ गई है उसके चैप्टर्स हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो वही न्यू एनसीईआरटी जो है हमारी क्यूरियोसिटी, उसका आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा टॉपिक जो है क्या है, मेनली फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, तो जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक ये बड़ा सा ट्री है। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, ट्री है, पेड़ है। इस पेड़ को हमने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया हमने, कट कर दिया। तो जो हमने पेड़ को कट किया है ना, पेड़ को क्या किया हमने, कट किया है। ये जो कटिंग होती है, कटिंग ऑफ ट्री होती है, वो क्या हो जाता है बच्चों, फिजिकल चेंज। क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज। और देखो एग्जांपल, जैसे हमारे पास आइस क्यूब है। क्या है, आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस आइस क्यूब को हम फ्रीजर से, रेफ्रिजरेटर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के रखते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आइस क्यूब है वो पिघलने लगता है। ठीक है, और ये पानी जो है ऐसा फैलने लगता है। तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो क्या हुआ, जो हमारा बर्फ था, बर्फ का टुकड़ा था, आइस, वो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हमने उसको फ्रिज के बाहर निकाल के रखा नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो क्या हुआ, वो पिघल के पानी में बदल गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है ना। और देखो क्या हुआ, हमारे घर में जो पेड़ है, मान लो गुलाब का पेड़ है या दूसरा कोई पौधा है, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी कली आई हुई थी, बडिंग थी। क्या थी, बहुत सारी, पेड़ में जो हमारा पौधा था उसमें कली आई हुई थी। आपने देखा कि आज शाम को जो हमारा पौधा है उसमें कली आई हुई है, बड है। और जब आपने सुबह उठ के देखा मॉर्निंग में, तो उसमें से एक बहुत सुंदर क्या निकल गया, फ्लावर निकल गया। ठीक है, तो ये जो क्या है, बडिंग से, जो बडिंग टू फ्लावर बनना है ना, छोटी सी एक कली थी, उससे क्या हुआ, अगले दिन हमने देखा तो एक बहुत सुंदर सा फ्लावर बन गया। तो ये भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ घर में रखा है बनाना। ठीक है, ये क्या रखा है, बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, लिटरली। ये हमारे पास, सपोज कर लो ये बनाना है। अब समझ जाओ आप लोग, कैसा बनाऊँ मैं बनाना, इस तरीके से, है ना। ये बनाना है, ये बनाना है। इसमें हम देख रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सा, पहले हमने बनाना लाया, जब हमने मार्केट से बनाना खरीद के लाया तो वो अच्छा येलो येलो कलर का अच्छा सा था, टाइट सा। थोड़े टाइम बाद हमने देखा उसमें ऐसे ऐसे ब्लैक स्पॉट पड़ने लगे। ठीक है, एक दो दिन बाद देखा हमने, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट हो गया, और ये कैसा हो गया, पकने लगा है, राइपन हो गया है। कैसा हो गया, ये राइपन हो गया है, राइपन ऑफ बनाना। या फिर ये कैसा हो गया, ब्लैकिश स्पॉट आ गए। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक फिजिकल चेंज हो गया है। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल चेंज में क्या होगा, जो भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब शेप होगा, साइज होगा, या फिर उसकी जो स्टेट होगी सब्सटेंस की। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था जो हमारा बर्फ है, आइस है, वो कैसा था, सॉलिड था, है ना, कठोर सा था। और बाद में क्या हुआ, वो मेल्ट होके पानी में बदल गया। या हमने जो बनाना लेके आया था, पहले जो लेके आया था हमने, बहुत टाइट टाइट से थे, कच्चे से थे थोड़े बनाना। आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, जब वो पक गए तो थोड़े कैसे हो गए, गिलगिले से हो गए, है ना, गीले गीले से हो गए। तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में यही होता है कि जब भी हमारा क्या हो जाता है, याद रखना, इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज, शेप, सबसे पहले तो क्या बदलेगा, शेप, फिर साइज, और स्टेट ऑफ द
स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ऐसा चेंजेस फिजिकल चेंज कहलाता है, जिसमें क्या हो जाए, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, जो हमारे पास सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसका या तो शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, या तो उसका स्टेट ऑफ सब्सटेंस बदल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे कि मान लो आपने एक पेपर लिया है, पीस ऑफ पेपर लिया, उसको बीच से क्या कर दिया, कैंची से कट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज। अब हम दोबारा से ये क्या पेपर को फिर से हमें मिल जाएगा क्या, वो पेपर नहीं मिलेगा ना। या फिर और देखो, हमने क्या किया कि एक ठंडे पानी की बोतल ली, हमने फ्रिज से क्या किया, एक बोतल निकाली, और उसमें जब हमने देखा स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे थोड़े बहुत ठंडा था, कुछ टाइम बाद इसमें क्या आ गया, थोड़े थोड़े से ड्रॉपलेट आ गए, और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वो पानी जो है हमारा कोल्ड वाटर कैसा हो गया, कोल्ड वाटर नॉर्मल हो गया। कोल्ड वाटर कैसा हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ में आया फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज हमारा होता है ऐसा चेंजेस या सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। एक बार मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, क्या डेफिनेशन है, a change in which a change in which only physical property, only physical properties, only physical properties like shape, और क्या बदलेगा, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब समझते हो आप लोग क्या, अगर कोई चीज़ सॉलिड है ना, कठोर है, सॉलिड है, ठोस है, तो वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में, पानी में, है ना, द्रव में। अगर कोई लिक्विड है तो वो किस में बदल जाएगी, गैस में या फिर सॉलिड में। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, स्टेट ऑफ चेंज होता है। स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। समझ में आया, अंडरस्टैंड, फिजिकल चेंज समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब जो ये फिजिकल चेंज होते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं, तो हम उसे पहचानते कैसे, है ना। तो हम उसको अपने सेंसेस से पहचानते हैं, या तो हम उसको टच करके देख लें, स्मेल से देख लें, साइड से देख लें, हेयरिंग से या टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि चेंजेस हुए हैं कि नहीं, वो समझ में आता है। किस किस से, स्मेल से, टच से, है ना, हियरिंग से, कई बार सुनने से भी समझ में आ जाता है, टेस्ट लिख लिया, टेस्ट से, और साइड से, साइड मतलब देखने से। तो इन सब से क्या होता है, हेल्प टू ऑब्जर्व चेंजेस, कि हमारे आसपास चेंज हुए हैं, कैसे चेंज हुए, इन्हीं से तो पता चलेगा। किसी चीज़, कोई भी चीज़ है, मान लो खाने की चीज़ है, तो उसकी स्मेल चेंज हो गई, ख़राब स्मेल आने लगी, तो हमने क्या बोल दिया कि अरे ये ख़राब हो गया, है ना, ये ख़राब हो गया। या टच करके देखेंगे हम, या तो सुनाई आता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेयरिंग से भी पता चलती है, टेस्ट से पता चलता है, साइड मतलब देखने से पता चलता है कि चेंजेस हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में याद रखना वर्ड आ रहा है केमिकल। ठीक है, तो केमिकल चेंज कैसा होगा, केमिकल के थ्रू होगा कि नहीं होगा, बताओ। केमिकल चेंज में याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस, या फिर हम बोल देंगे न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, है ना। सबसे मेन जो चीज़ है हमें पहचानने की कि केमिकल चेंज हुआ है या फिजिकल चेंज हुआ है, वो यही होता है कि जो जब भी केमिकल चेंज होगा तो कोई एक न्यू चीज़ बन जाएगी, नया कुछ चीज़ बन जाती है। ठीक है, और फिजिकल चेंज में ये नया सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट जो है नहीं बनता है, याद रखना, न्यू प्रोडक्ट
नहीं बनता है। मैं पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ, न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास मिल्क है, क्या है हमारे पास, मिल्क है। ठीक है, मिल्क है, मिल्क से क्या बन गया, कर्ड बन गया। क्या बन गया, दही बन गया, कर्ड, है ना। क्या बन गया, मिल्क से कर्ड बन गया, दही बन गया। तो ये कौन सा चेंज है, ये है हमारा केमिकल चेंज। फिर हमने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन नेल थे, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे आयरन की वो मान लो ऐसी चेन है, इसमें क्या हो गया, ब्राउनिश डिपोजिशन आ गया। क्या आ गया, इस पे ब्राउन कलर का डिपोजिशन आ गया। ऐसा सपोज कर लो, यहाँ पे ऐसा ऐसा ब्राउन कलर की एक पपड़ी जम गई, लेयर जम गई है। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, पता है ना, क्या बोलते हैं इसे हम, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर क्या हो गई, ये जो रस्टिंग हो गई, ये ब्राउन सी पपड़ी जम गई है, जो लेयरिंग आ गई है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग बोल देते हैं, है ना। ये आयरन था और आयरन पर रस्टिंग आ गई, मतलब ये आयरन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तरीके का केमिकल चेंज होता है। फिर याद रखो, और एक एग्जांपल ले लेते, क्या है, बर्निंग ऑफ कोल ले लो, है ना। जब हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे आग जलाया, आग जलाते हैं तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में CO2 गैस रिलीज होती है, धुआं जो निकलता है वो क्या होता है, CO2 गैस निकलती है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया। याद रखना, केमिकल चेंज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, मैंने यहाँ डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना दिया कि न्यू सब्सटेंस बनेगा, तभी हम बोलेंगे कि क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि दूध से दही बन गया, मिल्क से कर्ड बन गया, या फिर आयरन है जो लोहे की चीज़ें हैं उसमें क्या हो गई, जंग लग गई, रस्टिंग हो गई, या फिर हमने बर्निंग करे, क्या करे, ये बर्निंग ऑफ कोल, है ना। लकड़ी को जैसे ही जलाया, कोयले को जलाया तो क्या हो गया, CO2 निकल गई, हीट भी निकलती है ना, रोशनी मिलती है ना, गर्मी हमें मिलती है जब भी हम आग जलाते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि केमिकल चेंज हो गया है। तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, आ चेंज इन विच, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं डेफिनेशन, आ चेंज इन विच, a change in which one or more new substances are formed, one or more new substances are formed, are called, ऐसे चेंजेस को बोलेंगे are called chemical change। क्या बोल देंगे इन्हें, हम बोल देंगे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, याद रखना, केमिकल चेंज हुआ है। और एक बात और याद रखना, जो हमारा न्यू सब्सटेंसेस बना है, क्या बना है, जो हमारा न्यू सब्सटेंसेस बना है वो जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है ना, जिस पूरी प्रक्रिया के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस से बनता है, कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, याद रखना, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। क्या, केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में बनाया है। यहाँ देखो, केमिकल और फिजिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज पहले, आ केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, जो अभी हमने बताया कि क्या होता है, केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे कंबशन हो गया,
फिर रोटिंग हो गया, रोटिंग मतलब जो फलों का पकना सड़ना होता है ना, ये देखो इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए हैं। फिर रस्टिंग, वो लोहे में जंग लगना। फिर डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं ना फूड, तो जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, तो बहुत सारे क्या होते हैं, हमारा फूड रहता है उसके अंदर, जब जैसे हम माउथ में से अंदर जाता है पूरी बॉडी में, तो अलग अलग केमिकल है ना, फिर अलग अलग रिएक्शन होती है, सारी चीज़ें आगे बढ़ती है। तो डाइजेशन भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल चेंज के बारे में क्या लिखा है, मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकली आइडेंटिफाई। मैटर हमारा चेंज हो जाता है बट केमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कोई नया केमिकल बन गया या नया सब्सटेंस बन गया। जैसे मेल्टिंग है ना, ये देखो आइसक्रीम यहाँ पे मेल्ट हो रही है, जल्दी से खा लो नहीं तो पिघल जाएगी। फिर श्रेडिंग, जैसे हमने पेपर डाला तो वो छोटे छोटे किसमें पीसेस में चेंज हो गया। फिर बॉइलिंग, बॉइलिंग करते हैं ना, पानी उबालते हैं, तो वो क्या होता है, उसका फिजिकल चेंज हो जाता है। पहले पानी लिक्विड था, हमने उसको उबाला तो वो किस में बदल गया, गैस में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, उसकी फिजिकल स्टेट जो है चेंज हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। फिर नेक्स्ट है चॉपिंग। चॉपिंग जो स्टार्टिंग में बताया था, पेड़ जो था हमने काट दिया था, या फिर वेजिटेबल है, सब्जी रहती है, हम मार्केट से लेके आते हैं, फिर खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको चॉपिंग करते हैं, काटते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो अब उसका शेप तो बदल जाता है। पहले सब्जी जो थी हमारी है ना, आलू है या टमाटर है या मान लो बैगन है, तो उसका शेप पहले तो अलग था, फिर उसको पीसेस में कट किया तो अब उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे, फिजिकल चेंज। और यहाँ पे देख लो, बिफोर वुडलॉक, पहले वुडलॉक ऐसा था है ना, लकड़ी का टुकड़ा ऐसा था, फिर हमने उसको क्या करे, जलाए, लॉग गेटिंग बर्न, ऐसा जल गया वो, तो क्या निकलने लगी, हीट निकलने लगी है ना, दिख रहा है ना, हमें गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है। और आफ्टर जब पूरा जल गया वो, तो उसमें किसमें, पाइल ऑफ एशेस, राख में बदल गया ये। ठीक है, और न्यू सब्सटेंस बन गया, क्या बन गया, अब ऐश बन गई, राख बन गई, तो ये क्या हुआ, पूरा केमिकल चेंज हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें फिजिकल चेंज, तो पहले हमारे पास लेमन था, बिफोर लेमन, फिर उसको हमने चाकू से कट कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्लाइसेस ऑफ लेमन बन गए हैं। तो इसमें तो फिजिकली चेंज हुआ है ना, कुछ नया केमिकल तो बना नहीं है, नींबू को काटने में नया सा तो केमिकल कुछ बन नहीं गया है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज समझ में आया। चलो अब आप देखते हैं आगे, तो आपकी बुक में 2 एक्टिविटी जैसा दिया है ना, उसने परफॉर्म किया एक्टिविटी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसने क्या किया कि आपको लेना है यहाँ पे 2 बीकर या 2 ग्लास ले लो, ठीक है, टम्बलर या ग्लास ले लिया, एक में हमने क्या करे, पानी भर दिया है, इसमें क्या है, नॉर्मल वाटर है, और दूसरे में क्या है, याद रखना, लाइम वाटर है, दूसरे में क्या है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था, चूने का पानी। क्या होता है लाइम वाटर, याद रखना, चूने का पानी, जो चूना होता है ना जिससे वाइट वॉश करते हैं है ना, उसका पानी है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो लाइम वाटर है, इसमें क्या किया, दोनों पर हमें स्ट्रॉ की हेल्प से फूंक मारना है। क्या करना है, स्ट्रॉ की हेल्प से इसमें फूंक मारना है। ठीक है, फूंक मारेंगे मतलब क्या हुआ, एयर अंदर गई। ठीक है, एयर अंदर गई, तो अब हमने देखा जो ए बीकर है और हमारा बी बीकर है, उनमें क्या चेंजेस हुआ, तो उसमें क्या चेंजेस होता है, तो हमें यहाँ क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो जब हमने जो बीकर ए था उसमें हमने जैसे ही फूंक मारी मतलब एयर जो है अंदर गई, एयर और वाटर आपस में रिएक्ट करी, तो बस यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आते हैं, फर्स्ट वाले में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो बबल बस आते हैं, क्या होता है, बबल फॉर्म्ड होता है, और नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा, अब जो बीकर बी है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने ऐसा कुछ थोड़ा वाइटिश सा कुछ बनाया, क्लाउडी सा सब्सटेंस, तो क्या होता है, यहाँ पे भी बबल जो है, बबल फॉर्म्ड होगा, और जो अब हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाटर टर्न इन मिल्की सा हो जाएगा, वाटर कैसा हो जाएगा, वाटर इज टर्न इनटू मिल्की सब्सटेंस, मिल्की सा कुछ सब्सटेंस बन जाएगा, या ऐसा क्लाउडी सा दिखेगा। ठीक है, ऐसा धुंधला सा क्लाउडी जैसा कुछ दिखेगा,
तो ये क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ क्या बन जाता है, याद रखना क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बना, क्योंकि जब हमने एयर जो थी, हमने जब उसमें फूंक मारी थी, ठीक है, तो जैसे ही हमने फूंक मारी थी तो जो हमारी एयर थी, मुंह से जो हमारी एयर निकली, तो हमें पता है हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो दोनों गैस चली गई, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर ने क्या किया, आपस में रिएक्शन कर ली और उनने न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लिया, जिसे हमने क्या बोल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल दिया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, क्या था हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, लाइम वाटर, क्या बोल रहे थे, लाइम वाटर, और वो CO2 गैस मिली। CO2 मतलब याद रखना, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस ने, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिया, इनने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया। वाटर भी है, अब क्या हुआ कि वाटर ऊपर ऊपर रह गया, और ये जो क्लाउडी चीज़ आफ्टर सम टाइम देखेंगे तो ये जाके क्या होगा, यहाँ नीचे बॉटम में बैठ जाए। क्या बैठ जाएगा, नीचे जाके कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा और वाटर पानी ऊपर ऐसा तैरता रहेगा, ठीक है। समझ में आया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैसा था, इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, इसीलिए जो हमारा लाइम वाटर था वो टर्न इनटू मिल्की, इसीलिए वो मिल्की सा बन गया है ना। अगर हमें कभी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट लगाना होता है, CO2 के लिए टेस्ट लगाना होता है, तब भी हम यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या करते हैं, हमारी मतलब उसमें गैस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम उसमें लाइम वाटर ऐड कर देते हैं, जो भी हमारा सब्सटेंस रहता है। अगर वो मिल्की हो गया, है ना, मिल्की जैसा वाटर बन गया, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी एक और है, 2 एक्टिविटी थी। अब उनने क्या किया, आपस में एसिड और बेस को मिला दिया, ठीक है। क्या किया उसने लिया, एक जगह लिया, एक टेस्ट ट्यूब में, मान लो यहाँ पे लिया विनेगर। क्या लिया उसने, विनेगर लिया और एक जगह लिया उसने बेकिंग सोडा। क्या लिया, बेकिंग सोडा। अब अपन ने एसिड और बेस में पढ़े थे कि विनेगर क्या है, एक एसिड है, और बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। अब उनने इन दोनों को क्या किया, आपस में मिक्स किया, ठीक है। क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्स किया, दोनों बॉटल्स को, ठीक है। तो क्या हुआ, इन दोनों को जब आपस में मिक्स किया तो हमें पता था कि क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और इस रिएक्शन से और क्या हुआ, एक गैस जो रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड, फिज सा बबल जैसा दिखा, है ना। जब हमने ये दोनों को आपस में मिलाया, या विनेगर लिया, इसमें थोड़ा सा हमने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल दिया, और थोड़ी देर बाद उनको मतलब शेक किया, देखा तो उसमें से क्या हुआ, एक फिजिंग बबलिंग सी साउंड निकली, है ना। तो क्या हुआ, इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ, CO2 गैस निकली, और एक न्यू सब्सटेंस भी बन गया, समझ में आया। तो इसमें भी क्या हुआ कि ये एक्टिविटी में हमने देखा कि केमिकल चेंज हो गया है। क्या हो गया है, एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन गया है। यही तो डेफिनेशन है ना, जब भी न्यू सब्सटेंस बनेगा तो क्या हो जाएगा कि केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें केमिकल चेंजेस के, है ना, और अगर हम क्या करें या प्रोसेस देखें, सम अदर प्रोसेसेस बोल देते हैं, इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज में और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो हमने बात करे थे रस्टिंग, है ना, रस्टिंग की बात करे थे,
रस्टिंग में क्या हो जाता है, जो भी हमारा मेटल था है ना, उसमें क्या हो गया था, मेटल में हमने आयरन मेटल लिया था, उसमें क्या हो गया था, ब्राउन कलर लेयर आ गई थी। क्यों आ गई थी, ये मॉइस्चर के कारण आ गई थी, है ना। लेयर आ गई थी किसके कारण, मॉइस्चर के कारण। जैसे ही उसने, जो हमारा लोहे के ऑब्जेक्ट रहते हैं, अगर वो धूप बोल रही हूँ सॉरी, अगर वहाँ पे बारिश का पानी या कोई पानी पड़ता रहता है और उसमें हवा भी, मॉइस्ट एयर भी पड़ती रहती, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उस पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, इस ऑब्जेक्ट पर धीरे धीरे क्या होता है, एक लेयरिंग, पपड़ी जमने लगती है ब्राउन कलर की। इसे हम क्या बोल देते हैं, रस्ट बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया था, केमिकल चेंज हो गया था, केमिकल चेंज हुआ था। अब ये जो केमिकल चेंज हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन गया था। कौन सा न्यू सब्सटेंस बन गया, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो न्यू सब्सटेंस बना था आयरन ऑक्साइड, इसी के कारण हम बोलते हैं कि जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है या जो रस्टिंग होती है वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, सेकंड आ जाओ आप कंबशन में। कंबशन क्या होता है, जलना कोई भी चीज़। ठीक है ना। कंबशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को जलाना, दहन करना। कंबशन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, दहन बोल देते हैं। ठीक है, अब अपन पहले एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला। किसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जो जलाते हैं, अब जलाएंगे तो एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब हमें पता है जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि क्या हो गई है, केमिकल चेंज हो गई है। क्या हो गई है, केमिकल चेंज हो गई है। तो वही हम लिखेंगे कि जो हमारे पास मैग्नीशियम था, है ना, मैग्नीशियम था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। और इससे क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है और लाइट भी। ठीक है, लाइट निकलती है इस रिएक्शन से, हीट और लाइट दोनों निकलती, मतलब वो जलता है। जब भी कोई चीज़ जलाते तो हमें पता है ना, रोशनी निकलती है, हीट और लाइट निकलती है। तो ये क्या है, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, एक तरीके का क्या हो गया, केमिकल चेंज। क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। अब याद रखना, अब देखो कंबशन क्या होता है, तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, तो कंबशन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई चीज़ जलती है तो इसे हम बोलते हैं कंबशन। और इससे क्या होता है, हीट नहीं तो लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। तो हमें पता है जब भी हम जलाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हीट या तो लाइट प्रोड्यूस होती ही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। अब जो भी सब्सटेंस कंबशन में हेल्प करते हैं ना, जलने में, कोई भी चीज़ को बर्निंग के लिए या जलाने में मदद करते हैं, उसको हम बोल देते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन रिएक्शन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो जलते हैं। जैसे कि पेपर को लिया हमने, उसमें माचिस लगाया तो पेपर क्या हुआ, जल गया। तो पेपर क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे वुड है ना, लकड़ी में आग लगाई तो लकड़ी क्या होता है, हमारी जलने लगती है। तो ये भी क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जो चीज़ जलने लगेगी, याद रखना, उसको हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कॉटन है ना, कपड़ा रहता है, कॉटन रहता है, वो भी जलने लगता है। कैरोसिन भी तो जलता ही है ना, तभी तो क्या होता है, लाइट या तो हीट प्रोड्यूस होगी, आग लगती है तो कैरोसिन में बर्न होता है। तो ये सब भी क्या है, आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। ये भी क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। समझ में आया, कंबशन और कंबस्टिबल सब्सटेंस समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैंडल
कैंडल लिया हमने, 2 कैंडल लिया, ठीक है। ए और बी टेबल पे देखो हमने रखा है। तो एक कैंडल जो है वो ओपन एयर में जल रही है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, हमने कैंडल को क्या किया, ग्लास टम्बलर से कवर अप कर दिया है, ठीक है, इसको ढक के रख दिया है। तो ये तो क्या होगा कि जो हमारी ए जो कैंडल है वो तो जलती रहेगी, पर बी वाली में क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम वो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये जो कवर वाली कैंडल है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, स्टॉप बर्निंग, स्टॉप बर्निंग। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, स्टॉप बर्निंग क्यों हो गया है, ये जलना इसीलिए बंद हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि क्या चाहिए, हमें हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यही तो हमने डेफिनेशन लिखी है ना कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जलता है। तो जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कैंडल को, तो वो बाद में क्या हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बर्निंग के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन पे निकले हम कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। अब मान लो हमारे पास जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हमारे पास मान लो लकड़ी भी है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है। खुला सा इन्वायरमेंट है, खुली जगह है, या पेपर है हमारे पास, मान लो एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है प्रॉपर। तो क्या वो पीस ऑफ पेपर अपने आप जलने लग जाएगा, नहीं। और जैसे हमने माचिस लेके गए, मैच स्टिक लेके गए और उसको जलाया, तो क्या हुआ, वो पेपर 1 सेकेंड में पूरा क्या हो गया, जल गया, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर ले लिया और हमने मैग्नीफिकेशन ग्लास ले लिया, ठीक है। उसको लेके गए तो हम क्या कर रहे हैं कि फोकसिंग करते हैं सन रे को यूजिंग आ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। सन रेस को क्या करते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। जो सूरज की रोशनी है वो एक जगह आएगी, एक जगह आएगी, एक जगह आएगी। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि जो पेपर रहता है वो कैच कर लेता है फायर, ठीक है। धीरे से वो क्या हो जाता है, जलने लगता है, उसमें से स्मोक आने लगता है, थोड़ी देर बाद वो आग पकड़ लेता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या करे, फोकसिंग करे, क्या करे हमने, फोकसिंग करे सन रे को एक स्पॉट पर, फोकसिंग सन रे ऑन पेपर। इससे क्या हुआ, उस पेपर का, उस जगह का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, टेम्परेचर जो है उस जगह का, उतने स्पॉट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिससे कि वो हॉट हो गया, गर्म हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ें गर्म होगी ना। और जैसे ही उतना जो एरिया था, वो जगह गर्म हुई, तो वो क्या हो गई, जलने लगी, बर्न हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। कि एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर क्या हो, हमारा सब्सटेंस फायर को कैच कर ले, या फिर इतना टेम्परेचर कि जब कोई चीज़ जलने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखें, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इन विच, या फिर लिखेंगे एट विच आ सब्सटेंस, जो भी हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, कैच फायर, सब्सटेंस कैच फायर, substance catch fire is called its ignition temperature, its ignition temperature, उसको क्या बोल देंगे हम, उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब जैसे मैच स्टिक है, अब हमारी माचिस जो रहती है उसका क्या होता है, ऑलरेडी उसका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, नॉर्मल से, इग्निशन टेम्परेचर से। इसीलिए क्या होता है, वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है, इमीडिएटली जलने लग जाता है, ठीक है। तो अब हम किस कंक्लूजन पे निकले कि हमको क्या क्या चाहिए कंबशन के लिए,
जो हमारा कंबशन है, कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए। क्या चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो जलने वाली चीज़ है वो तो चाहिए ना। अब अगर हम ऐसी चीज़ ले ले जो जलती ही नहीं होगी तो कहाँ से आग लगेगी। तो हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कैसा हो, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो। कैसा सब्सटेंस हो वो, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो। इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्यूल बोल देते हैं। इसी के लिए वर्ड आ जाता है क्या, फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, फ्यूल बोल देते हैं। फिर क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ऑक्सीजन भी तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो क्या होगा, आग लगेगी, फायर। फिर हीट डेट अलाउ द फ्यूल, हीट, इतनी गर्मी चाहिए हमें कि वो क्या कर दे, फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दे। अभी हमने देखे थे ना यहाँ एक्सपेरिमेंट में, इतना हीट हुआ वो वहाँ पर कि क्या हुआ, उसने टेम्परेचर इतने पे पहुंच गया कि वो फायर कैच कर लिया। तो हीट डेट अलाउ द फ्यूल, अलाउ द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम फायर ट्रायंगल देखें, अगर हम क्या बना ले इसका, मान लो फायर ट्रायंगल बना ले, तो फायर ट्रायंगल में कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पे है हमारा क्या, ये फायर। तो क्या क्या आ जाएगा, हमको चाहिए फ्यूल, है ना, फिर हमें चाहिए हीट, और हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन। इससे मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी चीज़ जलने लग जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, फायर ट्रायंगल। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ याद रखना, जो हमारी कैंडल है, जब हमारी कैंडल जलती है तो बताना कि जो कैंडल है वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है ना। कैंडल इज फिजिकल केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज है कैंडल का जलना, कि बर्निंग कैंडल लिखो, सॉरी, बर्निंग कैंडल इज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो याद रखना कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है हमारा, बर्निंग ऑफ कैंडल जो रहता है वो दोनों चेंजेस होते हैं, उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों चेंजेस होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब क्यों होता है फिजिकल और केमिकल चेंज, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सी कैंडल है, उसको हमने जलाया तो वो धीरे धीरे पिघल के छोटी होती गई, छोटी होती गई, और फिर क्या हुआ, पूरी पिघल के ऐसे ऐसे ख़त्म हो गई, पूरा वैक्स क्या हुआ, फैल गया। तो ये क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले बड़ी थी, फिर थोड़ी छोटी हुई, फिर थोड़ी छोटी हुई, फिर छोटी हो गई, फिर पूरा मेल्ट हो गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया, कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, तो फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद याद रखना, जब भी हम इसको बर्न करते हैं यहाँ पे, तो ये बर्न होता है जब भी वो जलता है। जब कैंडल जलती है तो उसकी क्या होती है, बर्निंग ऑफ वेपर भी होती है। याद रखना, बर्निंग ऑफ वेपर भी होती है। ये क्या होता है, एक तरीके का केमिकल चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे भी, केमिकल चेंज होता है। जैसे कि हमारा जो कैंडल था, है ना, वो वैक्स से बनी हुई, तो वैक्स क्या हुआ, मेल्ट हुआ धीरे धीरे, वो किस में बदला, विक्स था, वो इवोपरेट हो गया हीट से, फ्लेम से। फिर वेपर ऑफ वैक्स क्या हुई, बर्न हो गई, और उसने क्या किया, फ्लेम, रोशनी आ जाती है ना, क्या आ जाती है, फ्लेम निकलती है उसमें से, लाइट जैसी। तो ये क्या हुआ, इन सब के कारण जो वैक्स था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिर वो सॉलिडिफाई हो गया, इवोपरेशन हो गया, ये सब किस में आ गया, हमारा फिजिकल चेंज में आ गया। किस में आ गया, फिजिकल चेंज में आ गया। और जो बर्निंग ऑफ वेपर था वो किस में आ गया, याद रखना बच्चों, केमिकल चेंज में आ गया। किस में आ गया, केमिकल चेंज में आ गया। इसीलिए जो हमारा क्या होता है, कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल, याद रखना अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जुगनू, है ना, जुगनू का नाम सुना होगा या कभी तो देखा होगा। जुगनू वो कैसा होता है, रात में जो चमकते हैं, शाइन करते हैं, है ना, ऐसे कुछ कीड़े रहते हैं जो अंधेरे में हमें चमकते हुए दिखते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि उसको हम फायर फ्लाई भी बोलते हैं, और उसमें लाइट रहती है जिसमें क्या हो जाता है, लाइट इज प्रोड्यूस होता है बाय केमिकल चेंज। जो जुगनू होते हैं या फायर फ्लाइज होते हैं उसमें केमिकल चेंज होता है जिसके कारण उसमें से लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बायोल्यूमिनिसेंस भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस। अब उसके बाद जो हम चेंजेस पढ़ रहे हैं तो बताना कि जो भी चेंजेस हुआ है तो क्या सारे चेंजेस जो हैं वो परमानेंट होते हैं कि कुछ टाइम के लिए होते हैं। जो हम चेंज पढ़ रहे हैं, आर चेंजेस परमानेंट, हमेशा के लिए चेंज हो जाता है क्या, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है और कुछ कुछ चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ, हमने फ्रिज से क्या किया, आइस को बाहर निकाला तो वो थोड़े टाइम बाद पिघल गया, पानी बन गया, और वो पानी को हमने फिर से फ्रिज में रखा तो क्या हो गया, वो फिर से आइस में बदल गया। तो इसे क्या बोल देते हैं कि टेम्पररी चेंज हुआ। ठीक है, पर कुछ चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, जिसको हम वापस से दोबारा से नहीं मिल पाएगा, अगर बदल गया तो बदल गया। ठीक है, जैसे कि चॉपिंग वेजिटेबल, अगर हमने सब्जी काट दी है तो क्या फिर से कटी हुई सब्जियां फिर से जुड़ जाएंगी, फिर से वो वेजिटेबल बन जाएगी, तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स और रिवर्स के बारे में बताया। रिवर्स क्या होता है, याद रखना, जब भी कोई चीज़ पहले जैसी दोबारा से मिल जाए। ठीक है, जैसा हमने स्टार्ट किया था वो चेंज हो गया, चेंज होने का दोबारा से अगर पहले ही जैसी पोजीशन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस था, पहले आइस था, वो मेल्ट हुआ पानी में, फिर पानी क्या हुआ, फिर से आइस में बदल गया, मतलब आइस से पानी, फिर पानी से दोबारा हम आइस पे आ गए, तो ये क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन हो गई। और इररिवर्स मतलब होता है, याद रखना, कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एक बार जो बदल गया तो दोबारा वो फिर से वैसा नहीं हो पाएगा। जैसे कि मिल्क से कर्ड बनना, एक बार दूध से दही बन गया तो क्या फिर से हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं, फिर से दूध से दही मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, एक और क्वेश्चन है कि आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल, मतलब कि जो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं क्या वो ज़रूरी है, हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल, तो कुछ जो चेंजेस होते हैं, याद रखना, वो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं भी है, हेल्पफुल है भी, और कुछ चीज़ें भी होती है जो हेल्पफुल नहीं भी होती है। ठीक है, अब डिज़ायरेबल चेंज में क्या आ जाएगा, याद रखना, डिज़ायरेबल चेंजेस में क्या क्या आ जाएगा, कौन सी चीज़ें आ जाएगी, जैसे चेंजिंग ऑफ मिल्क, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, है ना, जो दूध का दही बनना है ये तो ज़रूरी है, तभी तो हम दही खा पाते हैं ना। अगर ये चेंज नहीं होता तो हम तो कभी कर्ड खा ही नहीं पाते, तो ये ज़रूरी भी है ना, इससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं दही से। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, अगर फल पकेंगे ही नहीं तो हम कैसे कच्ची चीज़ें खा पाएंगे, है ना, कच्ची चीज़ें तो नहीं खा सकते हैं ना। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो भी डिज़ायरेबल चेंज है, ज़रूरी है। फिर कटिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को काटना भी ज़रूरी है खाने के लिए, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ मैं। फिर कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, कच्चा तो खा नहीं सकते कि दाल चावल कच्चा लिया और वैसे ही खा लिया, उसको पकाना भी ज़रूरी है। तो कुछ चेंजेस जो होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उसे हम बोल देते हैं डिज़ायरेबल चेंज। और कुछ चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनडिज़ायरेबल चेंज होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस भी होते हैं
जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते, जैसे कि रस्ट होना, रस्टिंग। अब जंग लग रही है, लोहे की चीज़ें ख़राब हो रही है तो हमें नुकसान ही तो हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा हमारा नुकसान ही हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा, डिके ऑफ फूड, खाना का सड़ना या खाने का ख़राब होना, है ना। हमारा जो खाना रहता है, कई बार जो रखी हुई चीज़ें ख़राब हो जाती है, वो भी क्या हो गई, अनडिज़ायरेबल ही हो गई है, हमारे लिए हेल्पफुल तो नहीं है ना। डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, अगर हमने उसको स्टोर करके रखा है, संभाल के रखा है, स्टोरेज करा है, और वो चीज़ ख़राब हो गई तो वो हमारे लिए क्या हो गई, अनडिज़ायरेबल हो गई। अब कई बार क्या होता है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जो अनडिज़ायरेबल चेंज जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है या डिज़ायरेबल बन जाता है। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ फूड हो गया है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड में क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो वेस्ट, जो फूड वेस्ट रहता है वो किस में कंपोस्ट हो जाता है, मतलब कंपोस्ट में वो बदल जाता है, खाद में बदल जाता है, मैन्योर में। तो कई बार कुछ चेंजेस जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी भी रहते हैं, और कई बार कुछ चेंजेस जो रहते हैं वो हमारे लिए नुकसान वाले भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चेंजेस है नेचर में होता है, नेचुरल चेंजेस है जो बहुत स्लो चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्लोली होते हैं, धीरे धीरे कई साल लग रहे हैं जिनको पूरा होने में, उसे हम बोल देते हैं क्या, स्लो चेंजेस। सम स्लो नेचुरल चेंजेस है। अब नेचुरल चेंजेस में क्या हो जाएगा, जो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा वेदरिंग ऑफ रॉक, है ना। वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब जो हमारा पत्थर का बनना, ठीक है, या जो हमारे रॉक्स है उनसे क्या होता है, मिट्टी का बनना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ये क्या होता है, बहुत समय लेता है, हजारों साल लेता है, बहुत सालों लगता है इनको। क्या होता है, जो हमारा सैंड है, सॉइल है या स्टोन है, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पर्वत हैं, है ना, उसमें से छोटे छोटे सैंड, मिट्टी या छोटे छोटे स्टोन को प्राप्त करने में, है ना, हमें क्या होता है, हजारों साल लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, एयर की रिएक्शन, वाटर, बारिश का पानी, फिर वाटर, एनवायरनमेंट, इतना क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, इनके कॉम्पोजिशन में धीरे धीरे बदलाव आता है, चेंजेस आता है ना। और क्या होता है, ये अपनी जो ओरिजिनल चीज़ें रहती है उसमें से धीरे धीरे इनमें चेंजेस होता है और दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। मान लो कि कोई पहाड़ है, ठीक है, जैसे बेस सॉल्ट रहता है, बेसॉल्ट बोलते हैं, उनमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, आयरन प्रेजेंट होता है। बहुत सारी केमिकल चेंजेस के बाद धीरे धीरे इसमें क्या हो जाता है, ऐसे रेड कलर की एक लेयर बनने लग जाती है। अभी मैं पिक्चर के थ्रू और बताती हूँ। रेड कलर की क्या हो जाती है, रेड कलर की लेयर बनने लग जाती है, ठीक है। फिर ये रेड कलर की लेयर जो है वो किसकी है, आयरन ऑक्साइड की है। फिर इससे क्या हो जाएगा, रॉक सरफेस फिर बहुत टाइम तक एक्सपोज रहेगी वाटर के साथ, एयर के साथ, वाटर वेपर के साथ, फिर इसमें धीरे धीरे चेंजेस हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये पूरी प्रोसेस को जो रॉक्स के साथ केमिकल और फिजिकल चेंज हो रहा है इसे हम बोल देंगे वेदरिंग, ठीक है। समय के साथ बदलाव होता है और धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन होने लगता है, सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो एक बड़े से पूरा पहाड़ है जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए, फिजिकल चेंजेस हुए, और वो छोटे छोटे सॉइल में, स्टोन में, सैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और जो प्रोसेस हो जाती है जो हमारी, जिसको बोलते हैं हम क्या, इरोजन बोल देते हैं, इरोजन बोल देते हैं। आपने इरोजन या सॉइल इरोजन वर्ड सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा। क्या होता है, इसमें जो हमारी सॉइल रहती है
उसमें क्या होता है, नेचुरली क्या चेंजेस आने लगते हैं, वो एक जगह से क्या हो जाती है दूसरी जगह पे चली जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा नदी के किनारे या वहाँ पे कि बहुत छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर हमें देखने को मिलते हैं, सैंड देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि एयर और वाटर की एक्टिविटी के कारण, मतलब कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कारण इनमें क्या होता है, ये किसी चीज़ पानी के बहाव के साथ बह के या एयर के साथ विंड के साथ ये बह के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इरोज हो जाते हैं और ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं, पानी पर नीचे बैठ जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं, ये जो सेडिमेंट्स रहते हैं और समय के साथ ये ज़्यादा हार्डन हो जाते हैं और न्यू रॉक्स को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1000 ऑफ ईयर लगते हैं। और ये रिवर्स रिएक्शन भी नहीं है, है ना, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इरोजन क्या हुआ, इरोजन को हम बोल सकते हैं कि इरोजन किससे कॉज्ड होता है, तो इरोजन कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर के साथ, पानी के साथ बहाव से आ गया, मिट्टी सैंड कंकड़ पत्थर बह के आ गया है। एंड विंड के साथ, कभी बहुत तेज हवा चलती है तो हम देखते हैं धूल कंकड़ उड़ते हैं, तो इज़ अ फिजिकल चेंज। ये भी क्या है, एक तरीका फिजिकल चेंज है, एक जगह से ये दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका इमेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सेडिमेंट एट द बेस ऑफ अ क्लिफ और रेड सेडिमेंट लेयर। ये भी पहले ऐसे रहते हैं, फिर केमिकल मतलब कि वाटर और एयर की एक्टिविटी के कारण यहाँ पे ऐसी रेड रेड सी लेयर बनने लगती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट देख लेते हैं फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, कि क्या होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो दिस चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। हमें पता है फिजिकल चेंज कैसा होता है, टेम्पररी होता है थोड़े समय के लिए, और रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट, एक बार हो गया तो हो गया, अब रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूध से दही बन गया तो अब दही से दोबारा दूध हम नहीं बना पाएंगे, या एक बार सब्जी कट गई है तो फिर से वो जुड़ नहीं पाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे देयर इज नो एनर्जी चेंज, यहाँ पे कोई एनर्जी चेंज नहीं होती है। और केमिकल चेंज में हमें पता है एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, इवॉल्व भी होती है। ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस है इसका एग्जाम्पल, और चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी लाया है आपके लिए, वो बताती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से हम क्या देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए ये वर्कशीट है। तो हमें क्या करना है, ए नंबर पे दिया है कि क्लासीफाई करना है, हमको चेंजेस बताना है कि किसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। जब वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो अपना वो फूड जो है, भोजन कैसे बनाते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंट में, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इनके प्रेजेंट में वो अपना फूड बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन बनती है, ग्लूकोज बनता है, तो न्यू प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए ये कौन सा चेंज हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा केमिकल चेंज, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जब हम पानी में, एक ग्लास पानी में शक्कर को घोलेंगे तो क्या उसमें कोई नया केमिकल बन रहा है, नहीं बन रहा है, बस क्या हो रहा है, शक्कर घुल जा रही है। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। फिर बर्निंग ऑफ कोल। जब भी हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, हीट लाइट प्रोड्यूस होती है, और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो पूरा जल के क्या राख में बन जाता है ना, ऐश बन जाती है। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज है। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम जो है धातु, उसको हमने हथौड़े से पीट पीट के उसकी एक क्या बना दिया, पतली सी फॉइल, चादर बना दिए। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। कोई केमिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जब भी न्यू सब्सटेंस बनेगा तभी हम बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले क्या है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज केमिकल चेंज।
तो जो हमारा कटिंग ऑफ लॉग है, लकड़ी के टुकड़े को, वुड के लकड़ी को हम जो काटते हैं, तो क्या वो केमिकल चेंज है? तो रॉन्ग, फॉल्स है ये, है ना। वो क्या है? फिजिकल चेंज है। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, तो गलत, ये क्या है? केमिकल चेंज है ना। बहुत टाइम लगता है और एक नया ही सब्सटेंस बन गया है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर, पत्ती से हमारा खाद बन गया है, खाद बन गया मतलब पत्ती से एक नई चीज बन गई है ना, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है आयरन पाइप कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, ये हमने बताया था गैल्वेनाइजेशन में। किसमें बताया था? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता था? आयरन के ऊपर हम क्या कर देते थे? जिंक की कोटिंग कर देते थे, आयरन के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते थे, जिसको बोलते थे गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होता था? रस्टिंग से बचा जा सकता था। तो वही पूछा है, इससे क्या रस्टिंग से बचा जा सकता है? तो यस। फिर नेक्स्ट है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, क्या आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस है? नहीं। आयरन नॉर्मल आयरन है और रस्ट में क्या हो जाता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो दोनों केमिकल अलग अलग है, आयरन अलग है और आयरन ऑक्साइड अलग है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, तो जो हम कंडेंसेशन कर रहे हैं स्टीम का, वो क्या केमिकल चेंज नहीं है? तो ट्रू, क्योंकि वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम मतलब जो भाप बन गई थी, पानी जो हमारा भाप बन के उड़ गया था, उसको वापस से हम पानी में वापस ले आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी तो वही है ना, कोई कॉम्पोजिशन तो नहीं बदला है, मतलब है तो वो पानी, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, तो ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ फिलिंग द ब्लैंक्स में। फर्स्ट है when carbon dioxide is passed through lime water it turn milky due to the formation of, क्या हुआ था? जो लाइम वाटर में हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिए थे, तो क्या बन गया था? वो मिल्की क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पर बन गया था कैल्शियम कार्बोनेट। याद है कि नहीं, कि भूल गए? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को बोलते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखना, जो खाने का सोडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट, उसका केमिकल नेम है ये। नेक्स्ट आ जाओ टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं? तो सबसे पहले तो हम पेंटिंग कर लेते हैं, उसमें पेंट कर दो, है ना, लोहे की चीज़ों में क्या कर दो? पेंट कर दो। और क्या कर दो? ऑयलिंग कर दो, है ना, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, जी यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है। ये सबसे क्या करते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी बस बदलती है? तो याद रखना, बस फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हुआ? आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।